जय श्री श्याम मित्रों, स्वागत है एस्ट्रो आश्रम में। आज बात करने वाले हैं हम कुंडली के पितृ दोष को लेकर। मेरे पास बहुत प्रश्न आते हैं और अभी भी जनरली बहुत जल्दी में प्रश्न आए हैं कि गुरुजी पितृ दोष के लिए कुछ बताइए। ये क्यों हुआ? आपको किसी ना किसी ने यह बताया कि आपकी कुंडली में आंशिक या पूर्ण रूप से पितृ दोष लगा हुआ है, या आपको ऐसा लगने लगा है कि मेरे सारे काम बिगड़ने लगे हैं, मेरा पारिवारिक जीवन खराब हो गया है, पति पत्नी के बीच लड़ाइयां होने लगी हैं, घर में कलेश रहने लगा है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे बढ़ गए हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, मेरे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कल काम होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, एकदम से रुकावट आ गई, डिले हो गया हुआ बहुत दिन के लिए। तो मेरे मन में आता है, आपको लगने लगता है कि हमारी कुंडली में कहीं पितृदोष तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि पितृदोष लग गया है कुंडली में, या किसी के द्वारा बताया गया है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो क्या करना चाहिए? आज इस वीडियो में मैं अंत तक आप देखेंगे तो यही बताने वाला हूं। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो अवश्य करें। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे तो आप बेल आइकन को अवश्य दबाएं। बात कर रहे हैं पितृदोष की, तो पितृदोष में क्या होता है और क्यों लगता है? पितृदोष कई कारणों से लगता है। एक पितृदोष तो हमारी कुंडली में होता है, जिसको पितृदोष या आंशिक पितृदोष कहा गया है। कब लगता है? कहीं कहीं यह बताया गया है कि सूर्य और राहु जहां बैठेंगे, जिसको ग्रहण दोष भी कहा जाता है, उसकी वजह से भी यह पितृदोष माना जाता है, क्योंकि सूर्य को पिता की संज्ञा दी गई है। कहीं कहीं यह कहा गया है कि यदि राहु और केतु के एक साइड सारे ग्रह आ जाएं तो भी कुंडली में पितृदोष माना जाता है। अगर हमारे घर में हमारा साउथ वेस्ट, यानी कि हमारा पश्चिम और दक्षिण का जो एरिया है, मैं साउथ वेस्ट का मतलब बिल्कुल सीधा साउथ वेस्ट की बात कर रहा हूं, दक्षिण और पश्चिम का जो मेरा कोना है, कॉर्नर जिसको बोलते हैं, वो एरिया मेरा दूषित हो गया है, तो भी पितृदोष जैसी संभावनाएं हमारे जीवन में होने लगती हैं और पितृदोष जैसे ही कारण हमारे जीवन में होने लगते हैं, नुकसान या दोष हमारे जीवन में आने लगते हैं। यदि हम बात करते हैं कि हमारा जो दक्षिण का और पश्चिम का एरिया है, यहां पर टॉयलेट बना दिया गया है, तो भी आपके जीवन में इस प्रकार की संभावनाएं बनने लगेंगी कि पितृदोष से संबंधित चीजें जो खराब होती हैं, उस प्रकार के ही नुकसान आपके जीवन में या उस प्रकार के दोष आपके जीवन में आपको दिखने लगेंगे। यदि आप दक्षिण और पश्चिम का एरिया साफ नहीं रखेंगे, जो पितरों के लिए स्थान सुरक्षित रखा गया है, तो भी आपके जीवन में ये नुकसान, ये दोष आपको दिखने लगेंगे। यदि आपके जीवन में आपको लगता है कि आपके घर में दक्षिण और पश्चिम के ही कॉर्नर पर मेरा गेट आ गया है, यानी कि घर का मुख्य द्वार की बात कर रहा हूं, गेट हो सकता है लेकिन मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं देखा गया है कि घर में 2 या 3 द्वार होते हैं बाहर निकलने के लिए, लेकिन मुख्यतः एक ही द्वार, एक ही गेट यूज होता है, प्रयोग में लाया जाता है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। यदि दक्षिण और पश्चिम में उस कॉर्नर पर अगर आपने अपना गेट मुख्य द्वार बना रखा है, तो भी पितृदोष या इससे संबंधित कारण या परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं। संतान नहीं हो रही है, यानी वंश वृद्धि नहीं हो रही है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, व्यापार डूबता चला जा रहा है, या नौकरी में संकट आ गए हैं, विवाह नहीं हो रहा है, या पति पत्नी में बहुत ज्यादा कलह हो रही है, समझ लीजिए ये पितृदोष की निशानी है। कैसे दूर करें, इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। दूर कैसे होगा, तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, जो आपका दक्षिण और पश्चिम का एरिया है, इस एरिया को साफ रखें। इस एरिया में कोई भी गंदगी इकट्ठा ना होने दें, कोई कूड़ा करकट इकट्ठा ना होने दें, कोई गंदा सामान ना डालें, कोई ढेर ना लगाएं यहां पर कोई कबाड़े का। दूसरी चीज, यहां पर टॉयलेट तो होना ही नहीं चाहिए, यदि है तो वास्तु के अनुसार उसका उपाय अवश्य कराएं। और आपको क्या करना चाहिए, यदि आपकी कुंडली में जो मैंने बताया है अगर पितृदोष लग रहा है, या आपके जीवन में कुंडली के अनुसार नहीं, जो चीजें वास्तु के अनुसार होती हैं उसके अनुसार भी यदि पितृदोष लग रहा है, या उससे संबंधित या उस जैसी ही दिक्कतें आ रही हैं, तो भी आपको क्या करना चाहिए कि आपको वास्तु के अनुसार उस टॉयलेट के उपाय कराने चाहिए। और सबसे अच्छा उपाय जो 2 बताने वाला हूं, कि आप अपने दक्षिण की दिशा में या दक्षिण पश्चिम के एरिया में अपने पितरों का चित्र लगा दीजिए और उन पर माल्यार्पण करिए। और जब भी मौका लगे, 30 त्योहार तो करना ही है, यदि रोज कर सकते हैं तो उनको धूप दीप अवश्य दिखाएं और उनसे क्षमा मांगें और उनको प्रणाम करें। और
अगर घर का प्रत्येक सदस्य ऐसा नहीं कर पाता है तो घर का मुखिया जो सोर्स ऑफ इनकम मेन है घर की, उसको ऐसा अवश्य करना चाहिए। दूसरी चीज ये करनी चाहिए कि हर अमावस्या के दिन वो अपने पितरों को जल अवश्य अर्पित करे। सुबह जाएं और दक्षिण की तरफ मुंह कर कर किसी भी लोटे से या किसी भी बर्तन से उनको जल देना शुरू करें और बोलें कि हमसे जो गलतियां हुई हैं उनको क्षमा करें और अपना जल ग्रहण करें। शाम के समय अमावस्या को तेल का दीपक दक्षिण की दिशा में अपने ऊपर छत पर लगाएं, जिससे कि उनको प्रकाश मिले, उनको स्थान मिले, उनको जगह मिले और उनको रास्ता दिखे। यदि आप ऐसा करते हैं तो पितृ दोष से मुक्ति आपको मिलती है। और अगर आपकी कुंडली में जो मैंने कमियां बताई हैं, जो दुष्परिणाम या जो दोष मैंने बताए हैं, या जो आपके जीवन में परेशानियां हो सकती हैं, अगर उनसे संबंधित परेशानियां हैं और लगातार हो रही हैं कई वर्षों से, तो समझ लीजिए आपके पितृ, आपके इष्ट आपसे खुश नहीं है। उसका उपाय आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। राधे राधे।